अभी ठीक है? हाँ, ग्लिच आया था, मैं मान रहा हूं। रश्मि किस कॉलेज से है बेटा, बता दो भाई। योगिता बड़ी परेशान है। सर एंटासिड लेने से फूड एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है ना? बिल्कुल होता है बेटा। सर कैन वी से पीपीआई आर एंटासिड, क्यों कह दोगे भाई? दोनों का मतलब वही कहानी है। गाय और बछड़ा दोनों कह दोगे कि दूध देता है। जस्ट इमेजिन, मेरा डायलॉग इधर उधर हो सकता है। दोनों दे सकता है क्या? नहीं भाई, दोनों अलग अलग है। अरे भैया, हमने बोला जो पीपीआई थे वो एसिड के प्रोडक्शन को घटाए, और एंटासिड जो ऑलरेडी रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। दोनों में अंतर है यार। अरे फ्लॉटुलेंस, फ्लॉटुलेंस गैस निकलना। अब वो बात अलग है, ऊपर से गैस निकली तो अलग है और पीछे से गैस निकली तो अलग है। वो जो पीछे से गैस निकलती है उससे ही बोलते हैं फ्लॉटुलेंस। चलिए सर, सिमेटिडीन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मैग्नीशियम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेमेथिकॉन, हाँ वही है बेटा, ये सब एंटासिड ही हैं। ओमेप्राजोल इलेक्ट्राइल डिसफंक्शनिंग करता है तो क्यों यूज करते हैं? लो डोज में नहीं करता, हाई डोज में करता है। अरे बस 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 आओ। चलिए अगला क्या है? अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। ड्रग के नाम बताओ। अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट बोले तो कोलोइडल बिस्मथ सबसिलिकेट एंड सुक्राल्फेट। हाँ जी, ये दो हमारे क्या हैं? अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट है। सर तो फिर क्या होगा? देखो, ना तो ये एसिड का प्रोडक्शन घटाएंगे, ना ही ये एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। फिर ये क्या करेंगे सर? ये जो अल्सर हुआ है वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्म करेंगे, एक बेड लेयर फॉर्म करेंगे। मान लीजिए मुझे यहां चोट लगी है, जस्ट इमेजिन, ये स्टमक की कहानी है। अब यहां अगर इरोजन हुआ है तो यहां पे आएंगे, एक लेयर बना लेंगे। निखिल, बनाओ मुर्गा बेटा। जी, ये म्यूकस की लेयर नहीं होगी, इनकी खुद की लेयर होगी। सीबीएस एंड सुक्राल्फेट, कोलोइडल बिस्मथ सबसिलिकेट एंड सुक्राल्फेट। So these drug form a covering over the ulcer bed, यानी जहां अल्सर हुआ है वहां एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेंगे। प्रिवेंट, अब जिससे क्या होगा कि फर्दर जो हमारा एसिड गिर रहा है वो वहां पे ना गिरे, इरोजन ना हो और ज्यादा हमारा म्यूकोजल लेयर का डैमेज ना हो। ये इनकी कहानी है। चले, सुक्राल्फेट, देखो इसका पूरा नाम है क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फेटेड सुक्रोज। सुक्रोज, सल्फेट, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फेटेड सुक्रोज इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में बोल दिया जाता है सुक्राल्फेट, बोल दिया जाता है। सो अब ये यहाँ पे कहानी एक और आती है कि हमने जब बात किया था कि सर एंटासिड, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुक्राल्फेट और एंटासिड को साथ में नहीं लेना चाहिए, क्यों? ये जो सुक्राल्फेट है इसको लेयर फॉर्म करने के लिए 4 से कम का पीएच चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, 4 पीएच से कम का पीएच चाहिए, तभी जाके ये लेयर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपने एंटासिड ले लिया तो उससे क्या होगा? एसिड पीएच, स्टमक का पीएच बढ़ जाएगा, ये वहां पे लेयर नहीं फॉर्म कर पाएगी और ये अपना काम नहीं कर पाएगी। चलेगी बात? ओके, सो बिलो पीएच 4 इट्स मॉलिक्यूल पॉलीमराइज। 4 पीएच से कम में ये पॉलीमराइज होता है, और पॉलीमराइज होने से क्या होता है कि वहां पे एक ये स्टिकी लेयर, एक चद्दर, एक बेड, एक गद्दा, एक कंबल, एक ब्लैंकेट बना के ढक देता है। कुछ तो समझ में आना चाहिए यार, इनमें से एक आध चीज से तो दोस्ती होगी। तो वहां पे एक लेयर फॉर्म हो गया, लेकिन कब? 4 पीएच से कम। अब जस्ट इमेजिन, मैंने एंटासिड ले रखा है, एंटासिड ले रखा है तो स्टमक का पीएच 4 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, 5 6 7। अब अगर 5 6 7 हो गया तो क्या ये लेयर फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि सर एंटासिड और सुक्राल्फेट का यूज इरेशनल है, रेशनल नहीं है, सही नहीं है, गलत है। अब एल्यूमिनियम लगा है, मेरे गधों और गधियों, ये तुम्हें समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम लगा है तो सर कॉन्स्टिपेशन तो फिक्स है, लिख के ले लो मेरे से। करेगा ही करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर। नेक्स्ट, सीबीएस, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट। जी गौरव, ये भी वही करता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ये भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जहां अल्सर होगा वहां म्यूकस लेयर का ब्रेकडाउन होगा। अब जहां म्यूकस लेयर का ब्रेकडाउन है, ये तो आपको पता है म्यूकस क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, वहां ब्रेकडाउन हुआ है। सो सीबीएस विद द म्यूकस एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
अब ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो वहां पे लेयर बना लेगा। अभी 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, वहां पे इसको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन आया है, सो ध्यान से चल के चलिएगा, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन का भी रिलीज कराता है, म्यूकस बाइकार्बोनेट, डिफेंसिव फैक्टर को प्रमोट करता है। अब डिफेंसिव फैक्टर प्रमोट होगा तो डेफिनेटली हमें फायदा ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत। ये चीज एक और पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अल्सर ड्रग हैव एंटी एच पाइलोरी इफेक्ट आल्सो? इसमें है, बाकियों में नहीं, इसमें है। सुक्रालफेट में नहीं है, पीपीआई में नहीं है, H2 ब्लॉकर में नहीं है, एंटासिड में नहीं है, लेकिन इसमें है थोड़ा बहुत। ये हमारे एच पाइलोरी को भी इनहिबिट करता है, इसलिए कहा जाता है इट हैव द लिटिल बिट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, आपको देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट। बाकी अब यहां पे जैसे आप नाम देखोगे क्या है, बिस्मथ। और बिस्मथ कहीं भी होगा हमेशा ब्लैकनिंग ऑफ टीथ करेगा, ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल करेगा, ब्लैकनिंग ऑफ टंग करेगा, ये सब करेगा ही करेगा। सो ब्लैकनिंग ऑफ टंग, स्टूल करेगा, बिस्मथ टॉक्सिसिटी होगी, ये हमारा होता है। जीपैट 2019 का क्वेश्चन मिला जरूर होगा। एच पाइलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है, उसकी बात चल रही है, एच पाइलोरी। चलो आओ बेटा एच पाइलोरी पे लेके चलो, लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको एक ड्रग और बताई थी, अल्सर हीलिंग एजेंट। कौन सी ड्रग थी? कार्बेनोक्सोलोन। लेकिन म्यूकस सिक्रेशन, ब्लैक स्टूल भी इससे होता है ना? हाँ भाई बोल तो दिया, बिस्मथ है तो ब्लैक है। जी बेटा, जी, अल्सर हीलिंग, कार्बेनोक्सोलोन, लिक्वेरिस, मुलेठी, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, हाँ जी। सो कार्बेनोक्सोलोन ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द लिक्वेरिस, स्टेरॉइडल ड्रग होता है, इसमें थोड़ा मिनरलो कॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराता है। अब अगर सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो जो हमारा म्यूकस है ना, इस ड्रग की खास बात यह है कि वो थिक हो जाता है। अब देखो, अगर थिन है तो टूटा टूटा रहेगा, थिक है तो गड्ढा हो जाएगा, तो जिससे जहां अल्सर हुआ है वहां हील जल्दी हो जाएगा। सो इंक्रीजेस म्यूकस प्रोडक्शन, स्पेशली थिक म्यूकस को वहां पे अडेयर कराएगा, जिससे जहां पे अल्सर हुआ है, जहां म्यूकोजल लेयर डैमेज हुई है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। स्टमक पेन कैसे होता है प्रिंस बाबू? स्टमक पेन एक ही चीज तो नहीं होता, कई सारी चीजों से होता है। जी सिद्धार्थ सर, लोकल एनास्थेटिक ऑक्सर सुक्रालफेट के साथ क्यों देते हैं? अब आप ही समझो ना यार, अल्सर हुआ है, पेन हो रखा है, तो अगर हम वहां पे दे देंगे क्या, लोकल एनास्थेटिक दे देंगे, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सर वाई डॉक्टर सजेस्ट बीकासूल कैप्सूल इन अल्सर? अरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है सर, वो हीलिंग को प्रमोट करता है, इसलिए। 24 नवंबर से आपकी महामैराथन भी आ रही है, और बताओ। चलिए लास्ट क्लास आती है एंटी एच पाइलोरी ड्रग, यानी नेटवर्क इशू, एक दो दिन संडे तक, मंडे से तो ताबड़तोड़ फिर आप लोगों की कहानी शुरू होगी। हाँ मुझे पता है थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, दिख भी रहा है मुझे, तो अभी चाह तो काम एक दिन ना चले हो तो। चलो एंटी एच पाइलोरी ड्रग बताइए। हाँ मैं चुप हो गया था, परेशान मत हो, अभी आया। मैं अपने बच्चों के क्वेश्चन से इरिटेट क्यों होऊंगा बेटा योगिता, ये बताओ। मेरी जान तो ये मेरे बच्चे ही हैं जिनसे मैं महीने भर दूर था। अभी इसीलिए आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशनल टारगेट भी बना रहा हूँ कि पर डे एक छोटा मोटिवेशनल चीजें आप लोगों के लिए जरूर लाऊं, किसी चीज से तो तुम मोटिवेट हो सको, ऐसा करूं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बहुत ब्रेक हो रहा है, खत्म ही है, कल इसको हम एक टचअप मार के फिर आगे चलेंगे। महामैराथन कितने घंटे की होती है? हाँ महामैराथन 1100 क्वेश्चंस की, 11,000 सवालों की होती है। आप लोग सही हो तो बता देना, नहीं मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। हर्ष सही है बेटा। चलो खत्म करें इसे, क्लियर हो गया? ठीक है। एंटी एच पाइलोरी की ड्रग कौन सी थी मेरे बच्चों? जस्ट ओनली मैंने बोला मेरी प्यारी कैट, बोले तो बिल्ली, बोले तो मेट्रोनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टिनिडाजोल, यही तो हमने ड्रग देखी थी। और ये सब अभी आप कीमोथेरेपी में पढ़ोगे, मींस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पे पढ़ोगे मेरे साथ, बस अभी ये खाली नाम सुन लेना। सो एंटी एच पाइलोरी मींस एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सीवीएस, मेरी कैट, यही तो ड्रग आपको बताया, क्या दिक्कत है? जी,
एच पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो हमारे जीआईटी में होता है, अल्सर कॉज करता है। इट इनहेंसेस द सरफेस ऑफ एपिथेलियम, बीइंग अटैच, हमारे एपिथेलियम स्टमक से अटैच हो जाता है और वहां पे हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन लिबरेट होगा उतना ज्यादा वहां पे HCl का सिक्रीशन होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा और अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे। अब अगर एच पाइलोरी का इंफेक्शन हुआ है या अल्सर का इंफेक्शन हुआ है, अल्सर डिजीज हुआ है, तो यहां पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आया था, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रिपल थेरेपी एंड क्वाड्रापोल थेरेपी। क्वेश्चन में ट्रिपल थेरेपी का ही नाम आया था, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको यहां पे बता दूं, क्वाड्रापोल थेरेपी दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। एक कहलाता है ट्रिपल ड्रग थेरेपी, जहां 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। एक कहलाता है क्वाड्रापोल ड्रग थेरेपी। बस इसको आप सिंपल इतना याद रखना, COMT से याद रखना, और यहां पे मेरा आता है दैट इज कॉल्ड एज द एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन की बात किया जाएगा। वैसे इसमें हमारा क्या आया था, यहां तो COMT हमने बात किया था, यहां पे क्या आया था, माओ याद किया था। यहां माओ आया था। तो माओ और COMT MSc में पढ़े हो ना, चाहे माओ देखो चाहे इसको कैप भी देख सकते हो, कैप और COMT देख सकते हो, परेशान मत हो, कैप और COMT देख सकते हो। क्यों, देखो यहां पे आपका यूज होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, ए से आता है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन और मेट्रानिडाजोल ऑप्शनल होते हैं, दो में से कोई एक, लेकिन पीपीआई में ओमेप्राजोल फिक्स है, तो पीपीआई के नाम से हमने रख दिया CAP, बोले तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन एंड पीपीआई बोले तो पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब आ जाएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्वाड्रापोल ड्रग थेरेपी, जहां पे COMT आता है। यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा CBS आ जाएगा, C फॉर CBS, O for omeprazole, M for metronidazole and T for टेट्रासाइक्लिन की बात किया जाएगा। ये 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन कहलाता है COMT और 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन कहलाता है ट्रिपल थेरेपी। इनसे एक बार आज तक के जीपैट के हिस्ट्री में या गेट के हिस्ट्री में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द क्वाड्रापोल थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, तो आपको यहां पे नाम बता दिया। सर ट्रिपल थेरेपी में पीपीआई में सिर्फ ओमेप्राजोल आएगा? नहीं बेटा, कोई भी आ सकता है। पीपीआई यहां पे मैंने एक नाम लिखा है, बाकी आने को कोई भी आ सकता है। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, पीपीआई यहां डाल दो, CBS, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल। अब यहां पे भी देखो ओमेप्राजोल लिखा है, ओमेप्राजोल का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ ओमेप्राजोल, कोई भी पीपीआई हो सकती है बेटा, बस। जी बिल्कुल, तो ये है हमारा दैट इज कॉल्ड एज द अल्सर। भैया 14 नवंबर को आपका फार्मा टैलेंट हंट है, छोड़ना नहीं बिल्कुल, अभी रजिस्टर नहीं किया हो तो कर लेना। 24 नवंबर से संडे से आपका शुरू होगा, महामैराथन शुरू होगा। पहले कल की बात करूं, कल दोपहर 2 बजे आप सभी का सेशन मेरे साथ। और सिंस इस बार का जो है खास, इसलिए खास है क्योंकि इस बार सिर्फ क्रिकेट में, जेंट्स में ही नहीं, विमेंस में भी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तो इसलिए कल के सेशन में कुछ मेरी प्यारी बच्चियां एक मस्त वाली टीम के साथ बहुत सारे प्लानिंग लेके आपके साथ आ रहे हैं, जहां पे कल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल दोपहर 2 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कहां है? अरे भैया बैच कोड मांगेगा, बैच कोड में टैलेंट 25 डाल के खत्म करो, वीडियो बना के डाल दिया हूं और क्या करूं। हाँ ये सब साथ दिया जाता है। चलिए तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक। मंडे से अब टाइम पे हो जाओ, रेगुलर हो जाओ और लग जाओ बेटा, क्योंकि अब गाड़ी रुकेगी नहीं। बैकलॉग जितने हैं जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, परेशान मत हो।